तालाब देखा आपने? साफ तालाब देखा कभी? काई जम जाती है, बदबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी आगे नहीं जाता कहीं। जब भी फ्लो रुकता है वहां मृत्यु आ जाती है। जो जिंदा है परमेश्वर, जो भी जिंदा है वो बहता है। नदी जिंदा इसलिए है क्योंकि फ्रीली रिसीव करती है और फ्रीली देती है। सो प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि केवल परमेश्वर से कुछ पाना नहीं, मगर जैसे फ्रीली पाना है वैसे उद्देश्य, उसके उद्देश्यों के लिए फ्रीली मुट्ठी खोलना भी है। हो सकता है मैं बहुत एक अमीर व्यक्ति बन जाऊं, करोड़ों अकाउंट में हो जाए, मगर अगर मेरा जिंदगी का गोल या लक्ष्य और ज्यादा है तो मुझसे ज्यादा गरीब और अभागा और कोई नहीं, क्योंकि मुझे शांति नहीं होगी। क्योंकि मुझे बार बार दिखता रहेगा नहीं, अभी और ज्यादा मुझे बढ़ना है। किसके लिए? अपने लिए। इसलिए समृद्धि को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इट हैज टू डू विद बीइंग अ फेथफुल स्टूवर्ड। एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी हमें बनना है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है उसने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए, है उसका। आप जानते हैं आपके बच्चे भी आपके नहीं। लोग नहीं समझते इस बात को, कहते मेरा बच्चा नहीं, परमेश्वर ने आपको दिए हैं, सौंपे हैं तो उसके। मेरा जो ये है ना, मेरा, मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर। कई लोग मर गए, घर आखिरी सांस है, घर नहीं छूट रहा। अरे क्या गरीबी है, चाहे कितने भी आलीशान बंगले में हो, ये गरीबी है, गरीबी। एक असली में प्रॉस्परस व्यक्ति उदार व्यक्ति होता है। उसे पता है मेरी सप्लाई ऑन है। अरे मेरा पिता जिंदा है, मेरा बाप जब जिंदा है मुझे मुट्ठी टाइट करने की जरूरत नहीं। आमीन। सो ठीक है, वापस चलें। मैं बहुत हल्के हल्के कर रहा हूं क्योंकि आगे ये बहुत ज्यादा डीप में जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हल्के हल्के इसको समझो। आई वांट यू टू थिंक व्हाइल यू आर हियरिंग। सोचो इस बात को कि आपको पैसे को लेके आपका माइंडसेट बदल जाए। पैसा केवल एक टूल है, लाइफ का गोल नहीं। लेट मी से इट अगेन, मनी इज जस्ट अ टूल, नॉट अ गोल। गोल तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है जो उसने हमें दी है, उस दौड़ को पूरा करना है। और उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर जानता है कि हमें चीजें चाहिए और उसकी सप्लाई लगातार आपके जीवन में रहे, यही प्रॉस्पेरिटी है। जैसे दाऊद के समय में परमेश्वर का घर बना, जानते हैं आप? सोलोमन ने बनाया, दाऊद की इच्छा थी, तो दाऊद ने पर्सनल अपने अकाउंट से $4 बिलियन उसके हिसाब से दिए। वो आप पढ़ सकते हैं क्रॉनिकल्स में। तो जब घर बनना था, परमेश्वर का घर बनना था, तो उस हिसाब से परमेश्वर ने क्या किया? सप्लाई भी दी। मगर आगे कई लोग ऐसे थे, उनको परमेश्वर का भवन नहीं बनाना था, तो उनको परमेश्वर ने वैसा नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पर्पस। उद्देश्य जमाखोरी नहीं है। बोलो मेरे पीछे, बोलो, समृद्धि जमाखोरी नहीं है। गॉड इज अगेंस्ट होर्डिंग। परमेश्वर जमाखोरी से नफरत करता है, क्योंकि जमाखोरी यह दर्शाती है कि आपका भरोसा अपने परमेश्वर में नहीं है। क्या इसका मतलब यह है मैं कह रहा हूं अपना डेबिट कार्ड तोड़ के फेंक दो और सेविंग अकाउंट मत रखो? नहीं, उद्देश्य फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास इतनी बहुतायत हो कि हर समय तुम जब भी चाहो किसी ना किसी की मदद कर सको। यानी तुम एक आशीष का श्रोता बन जाओ औरों के लिए। अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोगों को लगता है अच्छा मतलब हम भंडारी हैं, अब तो वो भी एक दूसरा ऑर्फन माइंडसेट। पता क्या है आप? ऑर्फन माइंडसेट मैंने आपको पहले बताया था। कुछ लोग घमंड कर रहे हैं कि मेरी घड़ी 10 लाख की है, कुछ लोगों को इसका घमंड है, कुछ लोगों को इसका घमंड है मेरा कुर्ता तो 10 रुपए का है। घमंड, दोनों ही घमंड है। एक अपनी गरीबी में घमंड कर रहा है और एक अपनी अमीरी में घमंड कर रहा है। वचन कहता है अगर घमंड करना है तो एक चीज में करो कि तुम यहोवा को जानते हो। भाई पौलुस साफ साफ कहता है, कई लोग, अब आप देखते हो
समय आता है, क्रिसमस का समय आएगा, कई लोग कहेंगे अरे ये क्रिसमस मनाते हैं, हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, यीशु मसीह का 25 तारीख को पैदा होता है। पौलुस कहता है जो लोग कुछ दिनों को खास मानते हैं वो परमेश्वर के लिए मानते हैं। तुम नहीं मानते, तुम नहीं मानते, तो जो नहीं मानता वो मानने वाले पे दोष ना लगाए, और जो मानता है वो ना मानने वाले पे दोष ना लगाए। मैं परमेश्वर के सामने तब गलत होता हूं जब मैं एक बलिदान करता हूं और उस बलिदान में घमंड करके सबको अब उसके अंदर ले आता हूं कि ये क्यों नहीं बलिदान कर रहा मेरी तरह, तो ये प्रभु में सही नहीं। एक प्रॉफिट एक बार हमारे घर में आए तो कह रहे प्रभु ने मुझसे बोला कि चाय नहीं पीनी है, तो उसके बाद तब तक मोनू चाय ले आए। तो कह रहे तुम में से कोई चाय नहीं पिएगा। मैंने कहा जी आपको मना किया है, हमें तो जिस दिन प्रभु मना करेगा नहीं पिएंगे चाय। एक कलीसिया वहां में जाता हूं, वहां पे जाता था तो वहां पे शादी नहीं करते कोई भी पास्टर्स, मगर जब भी मैं वहां जाता था तो क्या होता था, वो कहते अरे ये क्या सेवा करेंगे सांसारिक लोग, इन्होंने तो शादी करी, हमने शादी। हुआ क्या, वही बलिदान जो एक सुगंध था परमेश्वर के लिए, वो दुर्गंध बन गया जब वो घमंड करने की वजह बन गया। अगर आप कुछ बलिदान परमेश्वर के लिए करते हो, वो आपके और परमेश्वर पिता जो गुप्त में देखता है वो आपको खुले में उसका पुरस्कार देगा। बट डोंट मेक इट अ बोस्टफुल सैक्रिफाइस। दोनों अनाथपन का प्रगटीकरण है। एक मेरे पास गुची का बैग है और एक देखो मैं तो फटी हुई चप्पल पहने हूं। वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहता तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने कहा बेटा जो मेरा था वो तेरा ही तो था। इसीलिए हमें अपने मन को बदलना है। सो प्रॉस्पेरिटी या जो समृद्धि है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कल को परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा। इट्स नॉट अबाउट अ गैम्बल, इट्स नॉट विनिंग अ लॉटरी। मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूं, ये मैसेज ये नहीं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना देगा, मगर ये मैसेज है क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें घटी नहीं होगी। ये गारंटी है 100%, घटी नहीं होगी। मैंने कहा घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही असली प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहते रहने वाला जो श्रोता है आपके जीवन में फूट पड़ेगा, उसको समझना है। यानी ये नहीं है जिंदगी की आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे स्कूल में और आप वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं है। नहीं, नो। कई लोग नहीं समझते समृद्धि को क्योंकि वो पिता के हृदय को नहीं समझते। Many people have spiritualized poverty. कई लोग सोचते हैं कि गरीबी आत्मिकता है। नहीं, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने एक बार बोला था, दबा के कंटेंट मिला कई यूट्यूबर्स को, फिर से देता हूं कंटेंट। गरीबी एक श्राप है। गरीब नहीं बोला था मैंने उस टाइम भी, आज भी बोला हूं, गरीब नहीं बोला कि गरीब श्रापित है। गरीबी एक श्राप है। आज भी बोलता हूं, गरीबी एक श्राप है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि गरीबी लड़ते हैं उसके लिए, उन्होंने कभी गरीबी को देखा ही नहीं। कभी स्लम्स में जाना, वहां देखना लोगों को जो कोड़ है, वहां देखना बच्चे जो पड़े हुए हैं मर रहे कूड़े में। तुगलकाबाद में हम गए थे एक बारी। जिन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, आप उसको देख के कह सकते हो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। व्हाट इज पॉवर्टी? व्हाट इज पॉवर्टी? Hear this so that you understand. अब आपको डिफरेंस पता लग गया। What is prosperity? Prosperity is continual supply. What is poverty? Poverty is being disconnected from God's supply. गरीबी क्या है? परमेश्वर के स्रोत से कट जाना। So आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक, उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? No. हम हमेशा से बार बार ये बोलते आए, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना भाई। मगर साथ में ये भी जो वचन है वो है कि हम ब्लेसिंग के अंडर लोग हैं। और जिस दिन आप पिता के चरित्र को समझ गए, यहां पे कितने पिता हैं मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप पिता हो तो अपना हाथ उठाओ, अगर आपके बच्चे। ओके, ठीक है। जब आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनना था तो सबसे घटिया स्कूल चुना या सबसे अच्छा स्कूल चुना? हाँ, पक्का? अच्छा, जब उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने ले गए तो सबसे बोला दुकानदार को सबसे घटिया कपड़ा दिखा, या अपने काबिलियत के हिसाब से जो बेस्ट दे सकते थे वो अपने बच्चों को दिया। तो यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता
इंग्लिश बाइबल सेज हाउ मच मोर, कितना बढ़कर स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए करेगा। अगर मेरे पास है, सोचो इस बात को, मेरे पास है और मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, भूख में रो रहा है, पापा खाना खाना, और मैं खा रहा हूं, वहां पे उसको नहीं दे रहा हूं, कैसा पिता हूं मैं? क्या परमेश्वर ऐसा है? तो कहेगा नहीं नहीं, तू सह, तुझे सहेगा तो तू सीखेगा। नहीं, ये धर्म का आत्मा है जिसने पिता के स्वभाव को गलत बताया। मगर वहीं पे सारे मसीह जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ मसीह, दे आर मिरेकल माइंडेड। क्या है? मिरेकल माइंडेड। कि गड्ढे में जाएंगे तो फिर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु गड्ढे से बचा ले, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा टाइम है डुब उसी गड्ढे में, फिर प्रभु गड्ढे से बाहर निकालता है, फिर थोड़ा 2 महीने बाद उसी गड्ढे में। दैट्स नॉट विजडम। जब तक इजराइली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, they were tasting miracle bread every day। क्या खा रहे थे? चमत्कार की रोटी खा रहे थे, जिसे मन्ना कहते हैं। हर रोज सुबह जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए, मिरेकल से मिरेकल जियोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो गए। मगर वचन कहता है जिस दिन कनान के देश में पांव रखा, चमत्कार की रोटी आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वहां पे बहुत आयत था। इट वॉज अ लैंड ऑफ अबंडेंस। God wants to take you from being a miracle minded to being blessing minded। परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को चमत्कार के लिए नहीं, उस ब्लेसिंग में प्रवेश कर जाओ। When you seek miracles, you are self-conscious। मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है प्रभु, मेरे पास घर का किराया नहीं है, घर का किराया नहीं है, घर का पूरा आपका क्या है? घर का किराया नहीं है, और पैसे दे दिए किसी ने, आपने घर का किराया, आपने कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद, पर अब अगले महीने क्या होगा? फिर वही होगा। मगर अगर ब्लेसिंग में हो और ज्यादा परमेश्वर ने दिया, तो आपको ये नहीं होगा मेरा किराया मेरा किराया, फिर आपको कह रहे मैं किसी और का किराया भर देता हूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो मेनी पीपल प्रीच पॉवर्टी। मुझे पता है बहुत सारे लोग गरीबी का प्रचार करते हैं, मगर खैर मैंने इसके बारे में एक बार करा था, मैं वहां जाना नहीं चाहता। मगर आपको याद है कि ये सारे लोग जो प्रॉस्पेरिटी के विरोध प्रचार करते थे अमेरिका में, बड़े बड़े, ये सब खुद मल्टी मिलियनेयर, इससे बड़ा ढोंग और कुछ नहीं। वो सारे लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी देता है हमें सिखाने के लिए, वो जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। इससे बड़ा और ढोंग और कुछ नहीं। अगर परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको बीमारी से, तो ट्रेनिंग छोड़ना क्यों चाहते हो डॉक्टर के पास जाके? अगर सर दर्द हो रहा है बहुत तेज और परमेश्वर उस दर्द से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो गोली खा के उस ट्रेनिंग से बाहर क्यों आ रहे हो? सहो उस दर्द को। आमीन। मगर मैं विश्वास करता हूं आज कुछ बदल रहा है, मन बदल रहा है। और जब आप इस बात को समझ जाओगे, जब आप इस बात को समझ जाओगे, कमी घटी को टाटा बाय बाय बोल दोगे। अपना तो कर्जा छोड़ो, अपना तो किराया छोड़ो, और लोगों का किराया भरने वाले हो जाओगे, और लोगों का कर्जा दूर करने वाले हो जाओगे। आप जानते हैं, जब हम लोग मोती नगर में थे, तो एक लड़का है, अभी भी वो है, इस घर का एक बेटा है, और वो आया। उस टाइम एटीएम में एक गार्ड की तरह खड़ा होता था, उसको शायद 6 या 7 हजार मिलते थे, और वो भी नौकरी फिर चली गई। मम्मी किसी घर में बर्तन मांजती थी कहीं जाके, तो मेरे पास आया, वचन को सीखने लगा, बदलाव आया। प्रभु ने एक दिन मेरे अंदर डाला, मैंने उसको हक किया, मैंने कहा बेटा तू टाइम लिख, 1 साल के अंदर तू देख प्रभु क्या करने वाला है। अगले साल वो मेरे पास आया और उसने कहा आप जानते हैं मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई बैंक में, और मैंने एक बाइक खरीदी, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वाह मैं बहुत खुश हूँ। कह रहा नहीं, असली गवाही ये नहीं है, असली गवाही ये नहीं कि मैंने बाइक खरीदी, असली गवाही ये है सेम बाइक जो मैंने खरीदी, मैंने एक किसी और को खरीद के दी। ये प्रॉस्पेरिटी है, ये परमेश्वर की समृद्धि है। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग फॉर नेशंस। मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे जाति जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। True message of prosperity takes your eyes off yourself. It's not about you anymore. आपको तो कई लोग कहते हैं अरे इसका मतलब क्या, मतलब प्रभु हमें दे देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया, एक काम दिया कि भाई तुझे मैं काम दे रहा हूं, जो भूखे लोग हैं तूने रोटी खिलाएगा, और आपको परमेश्वर ने एक रेस्टोरेंट दे दिया बहुत बड़ा, अब आप लंगर लगा रहे हो और आप लोगों को बांट रहे हो रोटी, कभी आप भूखे रह सकते हो?
तो वचन कहता है he who waters others will be watered himself. जो दूसरों को तृप्त करता है वो खुद भी तृप्त किया जाएगा, वचन कहता है। मैं तुझे आशीष दूंगा और जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। सो अब बात आते हैं इसमें, एंड देन विल गो टू द मेन मैसेज। अभी आई एम जस्ट लेइंग द फाउंडेशन। अगर एक व्यक्ति है, दो डायरेक्टर हैं, ठीक है, दोनों ने पिक्चर बनाई, एक ने एक गंदी पिक्चर बनाई और एक ने पिक्चर बनाई जो बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया, तो क्या आपको पता चला दोनों के स्वभाव में? आपको क्या पता चला? एक अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से क्या वस्तुएं निकालता है और एक बुरा व्यक्ति क्या चीजें निकालता है। सो द क्रिएशन टेल्स अबाउट द क्रिएटर। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में प्रचार करती है। इस तरह से द क्रिएशन प्रीचेस अबाउट द क्रिएटर। आमेन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचो। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, याद है आपको? 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, क्या परमेश्वर को पता था वहां कितने लोग हैं? परमेश्वर को नहीं पता था। ये तो नया रेवलेशन है आज। परमेश्वर को नहीं पता था वहां कितने लोग हैं? पता था ना? मैं आपको ना एक मत्ती 10:30 लगाऊं, मत्ती 10:30। ओके, कुछ देखेंगे आज। मैथ्यू 10:30 क्या लिखा है? Now hear this. There is a difference. The Bible does not say your hair are counted. ये नहीं रखा गिने हुए हैं। हिंदी में एक्चुअली सही ट्रांसलेशन नहीं है, काउंटेड इज गिने हुए। पता क्या है? तुम्हारे सर के बालों की गिनती करी गई है। अंतर है। काउंटेड मतलब परमेश्वर को पता है इसके सर में 20 लाख बाल हैं, इसके सर में 20 बाल हैं, परमेश्वर को पता है। प्रभु को पता है इसके सर में है ही नहीं। तो बुरा ना माने, आमेन, हालेलुया। ओके, सो काउंटेड का मतलब कि जब आपका एक बाल झड़ता है तो परमेश्वर को पता है ये 14,688 बाल है जो गिरा है इसका। That's the detail God has. उस तरह की डिटेल परमेश्वर के पास है। Your hairs are numbered. नंबर करे में परमेश्वर ने। Amen? So, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने हमारे बाल गिने हुए हैं, क्या उसको पता था वहां जो मनुष्य बैठे हुए थे गिनती में? पक्की बात? ओके। तो जो कहते हैं लोग परमेश्वर उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है, तो 12 टोकरियां बची हुई क्यों थी? क्यों 12 टोकरियां बची हुई थी भैया? सोचा है कभी आपने? क्योंकि मसीह ने जो भी किया उसने अपने नेचर को रिवील किया। God does not provide barely enough. He provides more than enough. परमेश्वर केवल आपकी जरूरत तक नहीं, वो हमें बताना चाहता है तेरी जरूरत जितनी बड़ी हो, मेरा प्रबंध उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, आमेन। Mankind will never have a need that God cannot meet. मैंने कहा मनुष्य जाति की कभी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी जिसको परमेश्वर पूरा ना कर सके। The Bible says He is able to do far exceedingly abundantly more than we think, ask or imagine. इफिसियों 3:23। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? और सोचो उस समय में कितने लोग थे? 5000 पुरुष थे। और जब भी आज आप मीटिंग में भी देखो, अगर अभी भी काउंट करो ना, महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती हैं। ये रियलिटी है। तो अगर 5000 पुरुष थे ना, तो कम से कम 10,000 लोग तो थे वहां पर। और 10,000 लोगों के लिए था 5 रोटी और 2 मछली। और जो इतना थोड़ा था, परमेश्वर यही चाहता है कि हम समझें। जब हम शारीरिक होते हैं ना, जो शारीरिक का मतलब, कई मसीहों को बाइबल कहती है कार्नल बिलीवर्स। शारीरिक का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचारी है। शारीरिक का मतलब ये नहीं वो बुरे। कार्नल डज नॉट मीन सिंफुल। शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा चलते, आंखों देखा चलते, शारीरिक बच्चे, बेब्स, कार्नल। तो जो शारीरिक मसीह होते हैं ना, वो 24 घंटे अपने कमी घटी के बारे में बात करते हैं। 24 घंटे।
अरे भाई साहब 14 तारीख आते आते अकाउंट खाली। अरे पूजा किसी ने क्यों बता रहे हो सबको? कई लोग स्पिरिचुअलाइज करके ऐसे मांगते हैं कि पता ही ना चले। एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया, आप प्रार्थना करना। क्यों? क्या तुम्हारा बाप जिंदा है या नहीं है? जब आप सिद्धांत को समझ जाओगे और उसको इस्तेमाल करने लग जाओगे तो देखो आपके जीवन में फिर क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस कहानी से मुझे डांट लगा के सिखाया। एक दिन मैंने आपको बताया था, कोविड के टाइम में हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था जगह छोड़ दो, जब हम लोग फेथ अरीना 1 में थे। और उस समय में एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तू कहानी के गलत हिस्से में फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। मैंने कहा, प्रभु आपका क्या मतलब है? तो प्रभु ने कहा, उसी कहानी में कमी घटी भी है और उसी कहानी में बहुतायत भी है। तेरा ध्यान गलत जगह है। कमी घटी जो बहुत थोड़ा था, जब बहुत थोड़ा लग रहा था, जब वो यीशु के हाथों में गया, जब उसके उद्देश्य में गया तो जरूरत खत्म हो गई, तब भी 12 टोकरियां बची हुई थी। जब अपना फाइनेंसेस आप परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ लोगे तो कमी घटी नहीं होगी। आप भूल जाओगे कमी घटी क्या होती है। जब राज्य के बारे में सोचने लग जाओगे, आत्माओं के बारे में सोचने लग जाओगे, जब पार्टनर करने लग जाओगे परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ, देखो फिर आपके साथ क्या होगा। Okay, so now I want to tell you about it. So मैं आपको क्या बताता था? Creation preaches about the nature of our Father. जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आप जानते हैं एक स्विमिंग पूल में, अगर आप एक स्विमिंग पूल को देखें, उसमें करीबन 80,000 लीटर पानी चाहिए होता है। कितना? 80,000 लीटर। एक स्विमिंग पूल में, इतना सा स्विमिंग पूल होगा, उसमें 80,000 लीटर पानी होगा। तो एक दिन कुछ समय पहले मैं कहीं गया था, तो वहां नदी बह रही थी, तो मैं देख रहा था और प्रभु के साथ बात कर रहा था और नदी बह रही थी और मैं सोच रहा था, प्रभु कितने करोड़ों क्विंटल लीटर पानी बह रहा है, कितने तो मैं सोच में चला गया है। और जब आप सोचोगे ऐसे तो प्रभु मुझे नए तरीके से चीजें दिखाने लगा कि सोचो आप पूरी पृथ्वी में कब से लेकर अभी तक कितना खरबों क्विंटल पानी है। अगर प्रभु केवल जरूरत के हिसाब से देता तो केवल उतना पानी रखता जितना आपको और मुझे जरूरत थी, दैट्स इट। मगर उसने ऐसा पानी नहीं बनाया। आप जानते हैं कितने प्रकार के सेब होते हैं इस दुनिया में? कोई है? गेस मारेगा? गेस करेगा? 50, 200, 1000, 1001, 1002, हाँ कितना? 1002। क्या बात है? 1002 1, 1002 2। पृथ्वी में 5000 से ऊपर सेब की वैरायटी है। What does that tell you about our Father? 10,000 से ज्यादा प्रकार के चावल हैं। क्या बताता है? और लेट मी टेल यू, मैं एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई वांट टू शेयर दैट रिपोर्ट। मैं चाहता हूं मैं वो रिपोर्ट पढ़ूं आपके साथ। ओके, सोचो कि पृथ्वी पे जो अनाज उत्पन्न होता है, अगर परमेश्वर केवल क्योंकि जब उसने सर के बाल गिने हुए तो उसको पता है कि आप कितनी रोटी भी खाते हो, उसको सब कुछ पता है। तो अगर ऐसा होता तो वो केवल उतना बनाता जितनी आपको जरूरत थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, UNEP की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 की, अब तो और ज्यादा होगा, 2022 के हिसाब से 1.5 बिलियन टन खाना वेस्ट होता है दुनिया में। कितना? 1.5 बिलियन टन। तुम सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हो कितना वो खाना है। और उसके बाद भी जब इतना खाना बच जाता है, 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं पृथ्वी पे। तो क्या ये परमेश्वर की गलती है? पृथ्वी उसने किसको दी? इट्स अ बैड स्टूवर्डशिप फ्रॉम मैन। मनुष्य अच्छा भंडारी नहीं, इसलिए ये होता है कि 1.05 बिलियन खाना वेस्ट होता है और तब भी 645 मिलियन पीपल भूखे सोते हैं। सोचो इस बारे में। आज बहुत आसान है लोगों के लिए बोलना, अरे प्रभु चाहता तो प्रभु कर देता। अरे प्रभु ने पृथ्वी बनाई और उसके अंदर विजडम डाल के सिस्टम्स डाल दिए हैं। क्या किए परमेश्वर ने? सिस्टम्स डाल दिए और सिद्धांत डाल दिए। उन सिद्धांतों को जब आप समझने लग जाते हो और उन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में लागू करने लग जाते हो
तो अपने आप रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ, सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या है? हमारी पिता के साथ हमारा घनिष्ठ, हमारी इंटीमेसी, वो पहला है, पहला। मगर दूसरा फिर हमारा क्या है? दूसरा हमारी प्रार्थना क्या है? बुद्धि। बुद्धि। आप एक बीमारी से बाहर आ जाओगे, आप किसी मीटिंग में गए, वहां परमेश्वर का दास है, उसने आपके सर में हाथ रखा, आपको चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मगर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए नहीं है। फिर जब क्राइसिस हुई, फिर आप दूसरी कॉन्फ्रेंस को ढूंढोगे, फिर आप दूसरी मीटिंग को ढूंढोगे। लेट मी से इट दिस वे, ठीक है, बुरा मत मानना, एक बात आपको सीधे से ऐसे कहता हूं, अगर आप बार बार क्राइसिस में लैंड करते हो, अगर आप बार बार उन संघर्षों में जाते हो जिनसे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया, तो आप में बुद्धि की कमी है, आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अभी नहीं पहचानते। एक व्यक्ति था, एक बारी वो मेरे पास आया भागते हुए और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रख के बोली, हाँ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये गाड़ी में ले आया हूं, बस कल तक पैसे दे दूं वरना बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे वापस। That's not wisdom. सबसे पहली बात आपको समझना है, आपकी पहचान मसीह से आती है। आमीन। तैयार हो? अब आगे जा रहे हैं मेन मैसेज में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो उसने बनाई, उसको कैसे नींव कैसे रखी? विजडम से, बोलो बुद्धि से। और बुद्धि के अंदर सिस्टम डाल दिया। मैंने जैसे आपको बताया, अब परमेश्वर को कुछ भी करना है तो परमेश्वर को कैसे करना है? मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या करता है? सहभागिता करता है। यानी परमेश्वर ने जो 10,000 की भीड़ को भी खिलाया, तो यीशु ने ऐसे नहीं किया और रोटियां आ गई और मछलियां नहीं। जो पृथ्वी पे था वो बीज बनकर मल्टीप्लाई हुआ। जब वो यीशु के हाथ में गया तो वो बीज बन गया। और क्योंकि मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं, मसीह लोग चर्च में क्या देते हैं? डोनेशन। ये दिक्कत है, क्या देते हैं? चंदा। चंदे की मेंटालिटी हटा दो अपने दिमाग से। चंदा शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, ये धर्म का शब्द है। हाउ कैन यू डोनेट टू अ किंग? अरे राजाओं के राजा को कैसे चंदा दे सकते हो भाई? ये घर किसका है? कौन है इस घर का सर? कौन है? यीशु है ना? तो जब इस घर में आप कुछ बोते हो, कौन ग्रहण करता है? इब्रानी 8 में लिखा है, यहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश पकड़ते हैं, मगर स्वर्ग में वो उसको पकड़ता है। तो पूरा कलीसिया में क्या गलत सिखाया गया लोगों को? अरे आप पैसे नहीं दोगे, अरे पंखे 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 नहीं चलेंगे, बिजली नहीं चलेगी। नीड बेस्ड गिविंग सिखाई गई। जो परमेश्वर 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है, क्या वो अपने घर के बिल नहीं भर सकता? कभी भी ये गलती मत करना है सोचने की कि आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, कभी भी ये गलती मत करना आपको लगे आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। परमेश्वर का घर किसी के पैसों से नहीं चलता। ये मसीह का घर है और हमेशा रहेगा। याद है आपको उज्जा का पाप? उसने पकड़ने की कोशिश करी उस संदूक को। डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट थिंक मैं नहीं होगा तो परमेश्वर घर गिर जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा। द बाइबल सेज ही डाइड दैट मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के सामने मेरी टीम जानती है, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं जो इस घर का एक सिद्धांत है, प्रोटोकॉल। यहाँ पे कई लोग आते हैं, ओ मैं आज 80 लाख देना चाहता हूं, मेरा अपॉइंटमेंट कराओ। मैं तो उनको बोलो बाहर से ही चले जाए, आप 80 लाख जेब में डालो और चले जाओ। ये ऐसे शो ऑफ करके अगर आप परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हो, आपको ना तो कलीसिया बढ़ेगी ना आप बढ़ेगी।
आपको समझना पड़ेगा सिद्धांत को। आमीन। क्या यहां पर हो? और आप जानते हो शैतान नफरत करता है इस संदेश से। वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग समृद्ध हो, नहीं चाहता परमेश्वर के लोग क्या हो? समृद्ध हो। सोचो इस दुनिया में जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्मी लोगों के हाथ में पैसा है, जो गलत पिक्चरें बन रही है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग सप्लाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। वो पैसा कौन दे रहा है? अधर्मी लोग। मगर वही पैसा जब धर्मी लोगों के हाथों में आ जाता है तो परमेश्वर की मीटिंग्स होती हैं, बाइबल छपती है, अस्पताल बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, धर्म का काम बढ़ता है। मगर अगर शैतान आपको ये कन्विंस कर दे कि पैसा बुरा है तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, वो तो बढ़ते रहेंगे और वो अधर्म फैलता रहेगा। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? वो फटी हुई चटाई में बैठेंगे और कहेंगे हमारा तो कोई प्रभु तो बहुत अच्छा है। प्रभु कहेगा भाई पार्टनर तो कर जो मेरी इच्छा है पृथ्वी में। फूलो फलो पृथ्वी को अपने वश में कर लो। टेक डोमिनियन। यू हैव अ मैंडेट। तुम्हारे पास एक मैंडेट, एक असाइनमेंट है जो तुम्हें पूरा करना है। सो हियर दिस सीड इज द साइंस ऑफ गॉड। बीज परमेश्वर का विज्ञान। क्या है बीज? परमेश्वर। सीड इज द साइन। जिस दिन आप बीज की ताकत समझ गए, सोचो परमेश्वर ने आदम और हवा केवल 2 लोगों को बनाया। आज 7-8 बिलियन जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, 2 लोगों की वजह से। और उनको तो अभी काउंट ही नहीं कर रहे जो इतने समय सालों में मरे हैं। अभी जो हैं पृथ्वी पे वो 8 बिलियन। तो सोचो कितने बिलियन होंगे आदम की तरफ से अभी तक 2 लोगों की वजह से। जो आपके पास है अभी काफी है। जब ये प्रकाशन आ गया, इट स्टार्ट्स विद व्हाट डू यू हैव, नॉट आई डोंट हैव इनफ। परमेश्वर ने ज़राफात की उस विधवा के पास अपने भविष्यद्वक्ता एलीशा को भेजा। आप सोचो अगर आप और मैं उसकी जगह होते तो हम कहते हैं ये विधवा तो बेचारी, मैं एक काम करता हूं इसको 500 रुपए जेब से निकाल देता हूं। अरे अम्मा एक काम कर, ये ले 500 रुपए। तो 1 हफ्ते बाद मर रही है, अब 2 हफ्ते बाद मर रही है। और फिर हम बहुत खुश होते कि देखो हमने कर दिया। मगर प्रभु ने उल्टा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने सिद्धांत को जानता है। उसने कहा कह रही मेरे पास तो 1 मुट्ठी भर आटा है, अपने बेटे और अपने लिए 1-2 रोटी बनाऊंगी, फिर खा के मर जाऊंगी। क्योंकि हाँ पहले पानी ला, मेरे लिए रोटी बना ले, फिर मर जाऊंगी, मेरे को दे। He was sent on an assignment from God to remove the poverty of that widow. परमेश्वर ने अपने जन को भेजा उस स्त्री को गरीबी से बाहर निकालने के। मगर गरीबी से बाहर निकाला कैसे? भविष्यवाणी ने कि नहीं, उसको सिखाया होना। What do you have? जब 5000 की भीड़ थी और कुछ नहीं था, यीशु ने कहा What do you have? बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक टिफिन और हुआ है, काफी है। क्या समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा हूं? बुद्धि। ओके, लेट्स गो टू अ स्क्रिप्चर और फिर हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे क्या करेगा? स्टार्टिंग में क्या थी? आदम और हवा से क्या था मैंडेट कि तुम क्या होगे? फलवंत होगे। फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। मेरे पीछे बोलो, फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। फलवंत आप केवल प्रार्थना करके नहीं होते, आप बीज बोकर होते हो। ये मैं केवल फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, इवन वचन के उससे कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं उपवास करें, ओ प्रभु दे 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 दे। वचन अंदर है ही नहीं। बस एक ही चीज, प्रार्थना क्या है? मांगो, बस मांगो। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि घोषणा करने को भी आइडल मत बनाओ अपना। घोषणा करना ये नहीं कि तोता की तरह मैं बोलता रहूं तो प्रभु मुझे दे देगा। ओके, एक रियलिटी चेक जो लोग सोच रहे हैं। घोषणा करके हम परमेश्वर की इच्छा को मरोड़कर उससे वो नहीं मनवाते जो हम चाहते हैं। हम वो घोषणा करते हैं जो पहले से परमेश्वर की इच्छा है। We are not trying to manipulate God कि मैं बोलता रहूंगा प्रभु तो दे देगा। प्रभु अरे यार इसने परेशान कर दिया, चल ले ले यार। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए थे।
और तब ये वचन लिखा जा चुका था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें बुद्धि में बढ़ना है वचन में। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानना। फाइनेंशियली हार्वेस्ट की प्रार्थना करना मूर्खता है बिना बोने के। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप आर्थिक परमेश्वर से कटनी चाहते हो, बिना बीज बोए आप कितना भी उपवास कर लो। इसीलिए आज इतने सारे मसीह गरीब हैं क्योंकि सिद्धांत को नहीं जानते। और अगर ये पूरा चैप्टर 2 कुरिन्थियों 9 पढ़ोगे, ये पौलुस पूरा देने के बारे में सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? आता है जो बोने, he who supplies seed to the sower and bread for food. बोलो, बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बुद्धि जानना है कि आपके हाथ में जो है उसमें बीज क्या है और रोटी क्या है, ये बुद्धि है। Wisdom is to know what is seed and what is bread. सबको बीज समझ के बो दिया तो अब परिवार भूखा बैठा है, आप मूर्ख हो। इसीलिए सब नहीं बोना। क्या बोला मैंने? सब नहीं बोना। परमेश्वर नहीं कह रहा रोटी भी बो दे। इमोशंस में आके कई बार लोग अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर प्रभु ने नहीं बोला तो मत करो ये गलतियां, और फिर अकाउंट खाली कर देते हैं। फिर 10 लोगों के सामने गाते हैं, अरे हमने अकाउंट खाली कर दिया था, अब हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है। Then don't call it faith. If you have emptied your account and you have to tell 4 people that you don't have anything, you're not walking in faith. Amen. Hallelujah. सच कड़वा तो लगता है दवाई की तरह, मगर असर पूरा करता है। सो जो कुछ आपके पास है, बोलो जो मेरे पास है, उसमें बीज है, उसमें रोटी है। बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बस बुद्धि जिस दिन आ गई, समझ जाओगे कि बीज क्या है और रोटी क्या है। अब इसको उल्टी साइड करते हैं। अगर सब खा लिया, अगर बीज भी खा लिया, तो फिर कल फिर ठन गोपाल, कल फिर कुछ नहीं होगा, फिर मांगोगे। Hear this. Seed is for today. Sorry, bread is for today. Seed is for tomorrow. रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। मेरे पीछे बोलो, रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। और अगर लगातार सप्लाई को देखना है परमेश्वर की, जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो आप देखते हो हमेशा वहां फल है, हमेशा फल है, हमेशा सब्जियां हैं, क्योंकि हमेशा कोई बीज बो रहा है। फॉर कंटिन्यूअल हार्वेस्टिंग यू नीड कंटिन्यूअल सोइंग। इट्स नॉट एन इवेंट। आप जानते हैं एक दिन प्रभु ने मुझे डांट लगाई क्योंकि मैं बढ़ रहा था देने में परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, परमेश्वर के दासों की लाइफ में। और एक बारी बहुत बढ़कर जो अमाउंट मैं सोच नहीं सकता था वो मैंने दिया। और उसके बाद मैं मन में सोचता, अरे प्रभु मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। और प्रभु ने एक दिन मुझे डांट लगाई। प्रभु ने कहा, डोंट मेक योर गिविंग योर आइडल। अपने देने को मूर्ति मत बना ले अपने सामने। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर गिविंग इज योर लास्ट गिविंग। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके देने का, आपका आखिरी देना है जो आपने दिया। सो चंदा की मेंटालिटी क्या है? चंदा आप तरस खा के देते हो। आमीन? ठीक है, आप समझ रहे हो? Many people don't understand in the kingdom downward giving and upward giving. अलग अलग प्रकार के देना है। एक है गरीबों को देना, जो बाइबल हमें सिखाती है और हमें करना है, बहुत जरूरी है। एक गरीबों को देना है, मगर गरीबों को देने आप कैसे देते हो? कंपैशन से, पिटी से, कई लोग दया खा के। मगर एक अपवर्ड गिविंग है। अपवर्ड गिविंग जो है वो आपको अपवर्ड लेके जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल तो ये था कि एलाइजा उस विधवा को देता वहां, दैट वाज डाउनवर्ड गिविंग। मगर अगर वो विधवा को देता तो उसका पुरस्कार एलाइजा को मिलता और विधवा को कुछ नहीं होता, वो मर जाती 2 हफ्ते। पर क्योंकि विधवा ने अपवर्ड गिविंग करी, जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने ऊपर दिया, तो परमेश्वर ने कहा, जायज को बोल दे, अब तेरे गले कत्थों में कभी कोई कमी नहीं होगी। एंड इट इज डन बाय रेवलेशन एंड ऑनर। ये आदर और प्रकाशन के साथ होता है।
मसीह इस सिद्धांत को नहीं समझते, वो पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ये जो सिस्टम है ना, ये हमारा पैसा हमसे लेने के लिए बनाया गया। मगर किसान कभी ऐसे नहीं बात करता। किसान नहीं कहता अरे ये धरती मेरा बीज ले रही है, अरे ले नहीं रही, मल्टीप्लाई करके वापस दे रही है। यीशु ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। Amen? If you know the power of seed, you will come out of lack. जब परमेश्वर ने मेरी आंखें इसके लिए खोली, हम लोगों की सोइंग कंटिन्यूअस है, इसीलिए रीपिंग भी कंटिन्यूअस है। You don't need a reason to sow. The reason is continual supply. एक किसान को कारण नहीं चाहिए बीज बोने के लिए, कारण यह है कि कटनी होती रहेगी तो बोना भी होता रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। तो अगर निरंतर कटनी करनी है तो निरंतर बोना सीखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन, पौलुस ने इसको सिखाया। और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा। फलवंत करना हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जिम्मेदारी है। बोना हमारा काम है, कटनी करना हमारा काम है, उसको जमीन के अंदर बढ़ाना परमेश्वर का काम। That's God and man working together. जब आप इस सिद्धांत को समझ जाते हो तो आप डोनेशन देना बंद कर देते हो। मैंने बार बार आपको सिखाया, कलीसिया में डोनेशन देना बंद करो। मैं आपको बता, इतने मैसेज मुझे आ जाते हैं, कोई भी आपको जरूरत होना तो मुझे बता देना। मैंने कभी नहीं, तुझे पता चलेगा मेरी जरूरत। That's not the way sowers talk. बोने वाले ऐसे बात नहीं करते कि जब जरूरत होगी। जरूरत मुझे नहीं, जरूरत तुम्हें है। जरूरत उस विधवा को थी, एलिया को जरूरत नहीं थी, विधवा को जरूरत थी। बोने की जरूरत भी उसे थी क्योंकि कटनी भी उसे करनी थी। जो बोता है वही कटनी भी करता है, और आपकी फसल आपके बोने के अनुसार आती है। ओके और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 6 और 7 हम देखते हैं, 6 and 7। आप जानते हैं मनी इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि लोगों का दिल ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे टक ऐसा होता है लोगों के अंदर।